नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। हमारा नाउन का टॉपिक पूरा हो चुका था और आज हम करेंगे उनकी प्रैक्टिस। तो ये पहला पार्ट है, तो शायद 3 पार्ट्स में आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ये जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की। सभी लोग जितने भी एजुकेशनल टीचर हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी इन्हीं की प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना, क्या ओल्ड फैशन्ड है जिसको लोग ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते जाते हैं। तो देखना, पहला एरर हम पढ़ते हैं। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with the view to making her aware of her repeated lapses। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बिलीफ्स में से उसका एक बिलीफ यह था कि, आप देखना यहाँ पर थोड़ा जब नॉइस आए बाहर का तो उसको अवॉइड करना। देखना, वन ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, इनके बाद में जब कोई नाउन आता है तो वो क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। तो यहाँ पर देखना ये लिखा हुआ है वन ऑफ हर फर्मेस्ट, अब बिलीफ दिया हुआ है यहाँ पर। बिलीफ क्या होता है, विश्वास। ठीक है, एक बिलीव, बिलीव क्या होता है, विश्वास करना, वो क्या होती है, आपकी वर्ब होती है। यहाँ पर जो बिलीफ है ये क्या है, नाउन। तो इसको क्या करेंगे हम, प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर बिलीव्स होगा, एस और लग जाएगा साथ में। तो इस पार्ट में गलती कहाँ पर हो गई, आपके ए वाले पार्ट में गलती हो गई। अब इसका पूरा अर्थ समझ लेना कि उसका एक बिलीफ यह था कि हर फ्रेंड शाउटेड एट हर, कि उसका जो दोस्त था लड़की का वो उस पर चिल्लाता था। क्यों चिल्लाता था, विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्स, जिससे कि जो बार बार गलतियां कर रही थी। देखिए, रिपीटेड यानी बार बार दोहराना, लैप्सेस यानी कि होती हैं गलतियां, जो बार बार गलतियां कर रही थी, कि वह उनसे जागरूक हो जाए कि बार बार गलतियां नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आप बताना इसमें। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन she informed me that she had lost her husband in a bus accident। ठीक है, तो एक जो हमारा कन्वर्जेशन हुआ था, बहुत सारी बातचीतों में से जो एक बातचीत हमारी हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि उसने अपने पति को एक बस एक्सीडेंट में खो दिया था। तो यहाँ पर फिर से देखना, ये वन लिखा हुआ है और ऑफ का स्ट्रक्चर है। और वन ऑफ के बाद हमेशा जब भी नाउन कोई आएगा तो वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो नाउन कौन सा है इसमें, कॉन्वर्सेशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्वर्सेशंस आएगा, इसमें एस लगेगा, ई एस इसमें आ जाएगा। ठीक है, एस लगेगा, सॉरी, कॉन्वर्सेशन इसमें लिखा ही आएगा। तो इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉन्वर्सेशंस इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे वन ऑफ माय सन्स, मेरे पुत्रों में से एक, वन ऑफ माय सन्स। तो देखिए नाउन हमेशा कैसा आता है आपका, बहुवचन आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखना, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपको गर्ल फ्रेंड लिखना है तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे अगर गर्ल फ्रेंड हम होते हैं तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे गर्ल फ्रेंड्स, ना कि गर्ल्स फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स ना कि बॉय फ्रेंड। ऐसे ही गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ पर हो जाएगी, पहले वाले पार्ट में। तो देखिए इसमें भी पहले पार्ट में, इसमें भी पहले पार्ट में और इसमें भी पहले वाले पार्ट में, कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां जो स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी कॉलेज की, उन सभी से एडवाइस किया गया कि वह गर्ल्स के कॉमन रूम में बैठे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स। देखिए मैंने आपको बताया था मैन वुमेन वाला जो कॉन्सेप्ट था, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप पहले पूरा नाउन का वीडियो देखिए, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया है उसमें। ठीक है, तो इसमें वुमेन को भी क्या किया जाएगा, प्लूरल किया जाएगा, और टीचर को भी क्या किया जाएगा, प्लूरल किया जाएगा, एज इट इज मैंने इसमें बताया था। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वुमेन टीचर्स और मैन टीचर, मैन और वुमेन। जैसे वुमेन एडवोकेट का क्या हो जाता है, प्लूरल वुमेन एडवोकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी लिव टाइम्स आ डे। ठीक है, 5 टाइम्स आ डे, सॉरी 5 टाइम्स, या 5 लिखा हुआ है। ठीक है, दिख नहीं रहा क्लियर, 5 टाइम्स आ डे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसको मैंने शायद बताया नहीं था तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अगर कप फुल होता है, यानी कि एक कप भर के,
कप फुल यानी क्या होता है, कप भर के। इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो कप फुल्स करते हैं, ना कि कप्स फुल। क्या करते हैं हम, कप फुल्स। ऐसे ही स्पून फुल होता है, स्पून फुल यानी चम्मच भर के। इसको अगर हम प्लूरल करेंगे तो स्पून फुल्स हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा लगेगा, ना कि स्पून्स में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हार्मफुल मतलब कि 5 टाइम में एक बार क्या था, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। एक दिन में 5 बार चाय पीना कैसा रहता है, कप भर भर के चाय पीना बेकार होता है। काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखना, इन द लास्ट इलेक्शंस, पिछले इलेक्शंस में, चुनावों में, द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस यानी कि उनका इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उनका जो एक होता है इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में, एक होता है इंटरेस्ट ना होना, रुझान ना होना। तो जो इलेक्टोरेट्स, देखो सबसे पहले तो गलती क्या है, इलेक्टोरेट्स लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था इलेक्टोरेट अकेला होता है, और वो क्या होता है अपने आप में प्लूरल। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, वोटर। ठीक है, वोटर्स। तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, केवल एपोस्ट्रॉफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एस लगा हुआ है ना, एस का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। तो जो चुनाव थे, जो मतदाता थे, उनका जो डिसइंटरेस्ट था, मतलब रुझान नहीं था, तो उन्होंने राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा क्या किया, परेशान किया, तंग किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। नेक्स्ट देखना, द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectations। जो प्रेजेंट डाटा है, सबसे पहली बात तो देखिए, जैसे पुराने टाइम पर डेटा को क्या लिखा जाता था, डेटम लिखा जाता था सिंगुलर के लिए। ठीक है, डेटम, ये ओल्ड इंग्लिश में है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में डेटा और डेटा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो इसको आप उस कैटेगरी में लिख लेना कि इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती डेटा की, डेटा सिंगुलर भी होता है। जैसे शीप होती है ना, शीप, हेयर। ठीक है, HARE हेयर, वो शायद नहीं लिखवाया था आपने, उसको भी लिख लेना। खरगोश होता है ये एक प्रकार का, हेयर, इसमें भी ऐसे नहीं लगाते, शीप, डियर, हेयर, अरे उसमें क्या लिख लेना आप, डेटा लिख लेना, तो डेटा भी उसी के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट डेटा बताता है, तो डेटाज नहीं होता, क्या होगा, ओनली डेटा। शो दैट द इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता की जो रेट है इंडिया में, वो पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन उस लेवल तक जितनी उम्मीद की जाती है उतनी लेवल तक अभी कम नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। देखिए फिर से गलत इनने कर दिया, मैंने आपको बताया था ये न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ में, जैसे कि 5 रुपए का नोट, तो मैं कैसे बोलूँगा, आ 5 रुपी नोट। ऐसे ही एक 100 रुपए का नोट आपको वो लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, देखो 1 लिखा है या फिर आ भी लगा सकते हैं, तो 100 रुपी नोट्स का प्रयोग किया जाएगा। देखो यहाँ पर बंडल लिखा हुआ है ना, अ बंडल ऑफ, देखिए अ बंडल ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, मतलब ऑफ के पहले यदि ऐसी कोई चीज आ रही है उसके बाद नाउन आ रहा है तो वो तो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, अ बंडल ऑफ बनानाज। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से यदि आप बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अ बंडल ऑफ लग रहा है बीच में, देखना ये ऑफ लग रहा है, तो ऑफ के कारण जो बाकी का जो नाउन है, इसका मेन नाउन कौन सा है आपका, नोट। गिन सकते हैं ना नोटों को, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, तो इसको क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। गलती क्या है, आपको हाइपन लगा के इसमें रुपीज़ नहीं करेंगे, आप क्या करोगे, रुपीज़। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप मुझे लिखना है 6 500 रुपए के नोट। ठीक है, 6 500 रुपए के नोट, तो मुझे कमेंट में बताना आप लिख के। दोबारा से सुन लीजिए, 6 5 रुपए के नोट। ठीक है, इनको आप इंग्लिश में मुझे लिख के कमेंट में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 100 रुपी नोट्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल। देखिए फिर से एक 5 स्टार होटल को चलाते हुए, तो देखिए आ लगा हुआ है, फिर एक नंबर आ गया और फिर स्टार्स दिया हुआ है, फिर होटल दिया हुआ है, तो आपको 5 स्टार हाइपन लगाना पड़ेगा, रनिंग अ 5 स्टार होटल। ठीक है, 5 स्टार होटल, रनिंग अ 5 स्टार होटल, तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए एक 5 स्टार होटल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए की आवश्यकता होती है, दैट व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, जो कुछ भी हमारे अकाउंट में होता है सब लग जाता है, 5 स्टार होटल तब चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखना, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। आई थिंक पता ही चल गई होगी, इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसे नहीं लगता, तो आप इसको 2 प्रकार से सुधार सकते हो। एक तो आपको 2 भी हटाना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन में से एस भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ही गेव मी 2 bits of important information, he gave me 2 bits of important information। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। I had been waiting for the previous 2 months, मैं पिछले 2 सालों से, सॉरी 2 महीनों से जिसकी अब मैं इंतजार कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखना, योर एडवाइसेस। देखिए सिंपल आपको दिख गया, एडवाइसेस होता ही नहीं है। क्या होता है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखना एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना। जो अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है, वो क्या होती है, घटना होती है, नेचुरल प्राकृतिक घटना होती है। एंड नोबडी कैन चेक इट, और कोई भी इसको चेक नहीं कर सकता, ठीक है। और ये बात सही है, बी श्योर, ठीक है। और ये बात कैसी है, सही है। तो इसमें क्या है, नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा आप, द क्लास टीचर गिव हिम अ होमवर्क। अब देखिए होमवर्क को गिना नहीं जा सकता। आपने कभी भी बचपन में नहीं सुना होगा कि मम्मी मम्मी टीचर ने मुझे एक होमवर्क दिया, आपने कभी बोला है ऐसा, ठीक है, नहीं बोला। क्या बोलते हो आप कि टीचर ने मुझे होमवर्क दिया। मम्मी ने कभी आपसे बोला है कि बेटा तूने एक होमवर्क कर लिया क्या, कभी नहीं बोला होगा। सीधा पूछा होगा, बेटा होमवर्क हो गया क्या तुम्हारा, हो गया क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हुआ, जो कि कभी नहीं होता था, मेरा भी नहीं होता था। तो यहाँ पर वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर आप आ का प्रयोग नहीं करेंगे। आया बात समझ में, क्लियर आया, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल में भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखना, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। मैंने 5 पुलिस देखी कि पुलिस वाले देखे। कौन देखा आपने, 5 पुलिस देखी कि पुलिस वाले देखे, पुलिस वाले देखे। तो पुलिस वालों के लिए हम यूज करते हैं पुलिस मैन, ठीक है। देखिए पुलिस मैन तो क्या हो गया, अकेला पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वाले 5 लगाए ना आगे, 5, तो मैन को क्या कर देंगे हम, प्लूरल, तो MEN हो जाएगा, ये MEN, ठीक है। तो आई सॉ 5 पुलिस मैन, जो किसके पीछे दौड़ रहे थे, रन आफ्टर, यानी क्या होता है, किसी का पीछा करना, चेस करना, रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, ठीक है, जो बैंक रॉबर्स का जो डकैत थे उनका पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट देखना, द शेप्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, ठीक है। अब देखिए ये जो एरर है ये बहुत पुरानी है, ऑब्सोलेट है, ऐसी एरर कभी भी SSC में नहीं आती। ये जो एरर है वो तब की एरर है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है, काफ़ी पुराने टाइम की एरर है। तो देखिए ये शेप का पहले शेफ देखना, SHEAF, ठीक है, इसका मतलब होता है पीस, टुकड़ा। क्या होता है इसका मतलब, टुकड़ा। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो VES से बनता है, ना कि FS लगा के। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम VES करके बनाएंगे, शेप्स बोलते हैं, तो ये इसमें गलती है, ठीक है। द शेप्स ऑफ द वीट प्लांट्स, जो उसके टुकड़े थे, वीट प्लांट के, गेहूं के प्लांट के जो टुकड़े थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे मेरे लिए कि मैं उसको अपने सर पर ढो सकूँ, ठीक है, रख सकूँ। तो ये था, ये एरर अब नहीं आते, ये वाली चीज़ें काफ़ी पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ऑल द चीफ्स मिनिस्टर्स, बताइए, आप बताएंगे 16वें में क्या गलती है, ठीक है, ये 16वें वाले में गलती आप बताएंगे मुझे, ठीक है। और ठीक है, ये वाली गलती, और कौन सा बताना है आपको, 5 500 रुपये के नोट या 5 600 रुपये के नोट, 5 500 रुपये के नोट, 600 का तो नोट ही नहीं होता। नेक्स्ट देखना, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। जब उसने अपनी स्पीच डिलीवर की, अब देखिए क्लोज टेस्ट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो स्पीच को हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। स्पीच को क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना, तो डिलीवर किया जाता है स्पीच को। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच, जब उसने स्पीच दे चुका था, ही सेड दैट, उसने कहा, ही होप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड, कि वह आशा करता है कि उसको आशा है कि उसको अच्छे से चीज़ें समझ में बताई हैं, समझ में आई होंगी, स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, और माफ़ करना उसको अगर उसने कोई गलती की है तो,
ठीक है, उसने अच्छे से चीज़ें आपको समझाई होंगी और माफ़ करना यदि उसने कोई गलती की हो तो। फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, लैप्स यानी क्या होता है मिस्टेक, और लैप्सेस क्या है मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक, देखिए फिर से आ गया 2 miles, साथ में दिया है हाइपन से जोड़ा है तो ऐसे नहीं लगेगा, क्या आएगा सीधा, अ 2 mile वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। वह कहता है कि एक 2 माइल्स की जो वॉक होती है, वॉकिंग होती है, उसको हमेशा क्या करती है, हेल्दी और फ्रेश उसको रखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अब जो नेक्स्ट भी जो है ये भी ऑब्सोलेट है, ठीक है, ये भी बहुत पुराना है, जब मैं पैदा नहीं हुआ था और आप भी पैदा नहीं हुए होंगे। द हैव्स शुड नॉट scornfully look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। तो देखिए हैव्स का मतलब क्या होता है, रिच, अमीर लोग, हैव्स यानी क्या होता है अमीर लोग जिनके पास साधन होते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले कभी एग्जाम में नहीं आती, ये बाइक वालों के माने बहुत परेशान हूँ मैं। तो देखना जो हैव्स है, तो हैव्स यानी क्या होता है, रिच होता है। तो जो हैव्स हैं, रिच लोग हैं, उनको जो गरीब लोग हैं हैव्स नॉट, देखिए हैव्स नॉट एक स्ट्रक्चर गलत होता है, हैव नॉट्स होता है, ठीक है, हैव नॉट्स, हैव नॉट, हैव नॉट का मतलब क्या होता है गरीब, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो हैव नॉट्स होता है यहाँ पर, ठीक है। तो द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, यानी तिरस्कार पूर्ण रूप से नहीं देखना चाहिए गरीबों की तरफ। तो हैव्स नॉट की जगह पे क्या करोगे आप, हैव नॉट्स करोगे, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जिस दिन कभी ऐसा आ गया तो। नेक्स्ट देखना, लैंग्वेज, अब ये भी पुराना है, ये भी क्या है काफ़ी पुराना है, देखिए स्ट्रेटम वाला, ठीक है, ये नहीं आती, ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ, इनको हटा ही दिया है ऑक्सफोर्ड वगैरह ने, वो यूज़ ही नहीं करते ऐसे, मतलब है, मतलब दिया हुआ है क्योंकि है, लेकिन ओल्ड फैशनड साफ साफ आप देख सकते हो उस पर, ये ओल्ड फैशनड है। लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, तो देखिए स्ट्रेटम, स्ट्रेटम यानी होता है कल्चर, इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो देखिए कंसिस्ट ऑफ सेवरल, सेवरल क्या है, बहुवचन को दर्शाता है, जैसे कि मैनी बॉयज, सेवरल बॉयज, ऐसी सेवरल स्ट्रेटम, इसका प्लूरल चाहिए तो वो स्ट्रेटा होता है, क्या होता है, स्ट्रेटा। इसका मतलब क्या होता है कल्चर, जो एक भाषा है विभिन्न प्रकार के कल्चर से मिलकर बनी हुई होती है। सेड अ लिंग्विस्टिक, एक भाषा वैज्ञानिक, भाषा शास्त्री ने कहा इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, उसकी भाषा, उसका जो लेक्चर था भाषा पर और भाषा शास्त्र पर, उस पर उसने कहा। नेक्स्ट देखना, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज दिया हुआ है, देखिए कंपाउंड नाउन का बताया था, प्लूरल कैसे बनेगा आपका, सिस्टर्स आपको करना पड़ेगा और लॉज में से आपको एस हटाना पड़ेगा, ये हटेगा और सिस्टर में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, आया। आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग, उसकी जितनी भी सालियां हैं हद से ज़्यादा सुंदर हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं, अगर हम उनकी तरफ देखते हैं तो बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो जाता है कि हम किसको सिलेक्ट करें, ठीक है, शादी के लिए। नेक्स्ट देखिए ना, द ब्रदर्स, देखिए ये भी क्या है, ये भी ऑब्सोलेट है, ये भी अब यूज नहीं किया जाता। ब्रदरन यानी क्या होता है, भातृत्व, भाईचारा, ठीक है। तो ये क्या होता है ब्रदरन, ये प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे इलेक्टोरेट अपने आप में क्या होता है प्लूरल होता है, ऐसे ब्रदरन क्या होता है भाईचारा, ये भी प्लूरल माना जाता है, लेकिन इनका यूज अब नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये गलती है। डैगर्स ड्रॉन यानी क्या होता है दुश्मनी, डैगर्स ड्रॉन यानी क्या होता है दुश्मनी होती है, ठीक है, तो ये कोई खास नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इनको भी नहीं तो है ना बेवकूफ़ बनाएंगे, ये ब्रदरन को लेके इतनी बड़ी राम गाथा सुना दी जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, ये कभी आते नहीं है और कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखना, मैं हूँ साथ में यार, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप भी पढ़िए। देखना नेक्स्ट, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशियंट बिल्डिंग, इस भव्य इमारत की जो दीवार है इज 50 फुट हाई, कितनी है 50 फुट ऊंची है। तो देखिए फुट, FWT, फुट, फुट एक विमा होती है नापने की, फुट कितने फुट का है तू, तो इसका प्लूरल क्या होता है फीट, फुट का प्लूरल क्या होता है फीट। कदम भी होते हैं, फुट यानी क्या होता है कदम, ठीक है, ऑन फुट पैदल चलने के लिए, और फीट क्या होता है प्लूरल होता है इसका, फुट का प्लूरल क्या होता है फीट। तो देखिए 50 लगा हुआ है, एक क्या होगा आ फुट, आ फुट होता है, एक मिनट मिटा दूं मैं इसको,
देखिए आ या 1 क्या होगा, फुट, ठीक है। और यदि मैं 50 की बात करूं तो 50 क्या हो जाएंगे, फीट, प्लूरल करना पड़ेगा आपको। आया समझ में? तो 50 फीट हाइट जो इस भव्य इमारत की, मैग्निफिशिएंट यानी कि होता है भव्य, इस भव्य इमारत की जो वॉल है वो कितनी ऊंची है, 50 फुट ऊंची है। एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, और इसकी जो पेंटिंग्स है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं। स्ट्राइकिंग यानी कि होता है आकर्षक होना। नेक्स्ट देखना, द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, ठीक है। तो देखिए वही गलती है, हेड क्वार्टर्स होता है ना कि हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर नहीं होता, क्या होता है, हेड क्वार्टर्स होता है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इफ अ स्टूडेंट्स नीड एडवाइस अबाउट करियर्स, ठीक है, अबाउट करियर्स, ही शुड कंसल्ट अ करियर्स ऑफिसर, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को एडवाइस की आवश्यकता है तो उसको किससे कंसल्ट करना चाहिए, करियर ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए ये भी जो है ये भी ओल्ड फैशन्ड है, ठीक है, करियर्स ऑफिसर ये भी क्या है, ओल्ड फैशन्ड है। तो इसमें भी क्या है, इसमें नो एरर है। जब अपन करियर ऑफिसर नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसको करियर्स ऑफिसर बोला जाता है। जब हम उसको क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो क्या बोला जाता है, उसको करियर्स ऑफिसर बोला जाता है, ना कि करियर ऑफिसर्स। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर। नेक्स्ट देखना, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। टर्न अप यानी क्या होता है, पहुंचना। टर्न अप यानी क्या होता है, पहुंचना। एक होता है वॉल्यूम को बढ़ा देना भी होता है, ठीक है, टर्न अप द वॉल्यूम। तो देखिए टू समन्स, समन्स क्या होता है, एक वचन, और इसका प्लूरल क्या होता है, समन्सेस। ये सेम एग्जांपल मैं आपको लिखवा चुका हूँ मेरे नोट्स में, यदि नहीं देखा हो तो फिर से बोलूंगा, देख लेना वीडियोस, ठीक है। तो टू समन्सेस यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखना, ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। इसका भी मैंने बताया था। देखिए 1 दर्जन केला तो आ डजन बनानास, और दर्जनों के लिए तो डजन्स ऑफ बनानास। तो या आप में इसको 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो इसमें से ऑफ हटा दो तो सही है, या फिर आ को हटा दो और डजन्स कर दो, तो ये दोनों प्रकार से सही हो जाएंगे, ठीक है। ही हैज बॉट अ डजन कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छी किताब है ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट देखना, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, ठीक, सराउंडिंग क्या होता है, जैसे सराउंडिंग एरिया, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसको देखना, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और फिर सराउंडिंग भी क्या है, एडजेक्टिव। तो भाई 2 जगह एडजेक्टिव ऐसे हम प्रयोग नहीं करेंगे, और हम बात कर रहे हैं जो पैलेस था। सराउंडिंग में होता है चारों ओर, एडजेक्टिव, जैसे द सराउंडिंग एरिया, उसके आसपास का एरिया, घिरा हुआ एरिया। और सराउंडिंग से आने क्या होता है, नाउन, इसका मतलब होता है सुंदरता, पैलेस की सुंदरता। सराउंडिंग्स, आसपास की जो ब्यूटीफुल सीनरी होती है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऐसा लगेगा इसमें, तब जाके ये क्या बनेगा, नाउन। और हमारा कंसेप्ट भी सही हो जाएगा कि ये नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। जो महल है उसके आसपास की जो सुंदरता है वो क्या करती है, बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं उनको आकर्षित करती है। जो कहाँ से आते हैं टूरिस्ट, विदेशों से आते हैं, अब्रॉड से आते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट देखना, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो देखना सीनरीज का प्रयोग नहीं किया जाता, क्या होता है, सीनरी अकेला होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, लास्ट है, हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड। उसके जो मीन्स है, उसके जो साधन है वो कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। यट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लाविशली। उसका जो साधन है कमाने के, मीन्स यानी कि होती है अर्निंग, मैंने आपको बताया था। एक मीन्स क्या होता है, साधन होता है, और एक मीन्स क्या होती है, अर्निंग होती है। तो उसकी अर्निंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। यट यानी तब भी वह अपने खर्चे को कम नहीं करता और फालतू का खर्चा करता है। स्पेंड्स लाविशली यानी पैसे उड़ाना, फालतू में पैसे उड़ाता है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, पूरी तरह से ये सेंटेंस क्या है, सही है, नो एरर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एरर का पार्ट। तो वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।